नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अपनी अगली 3 राशियों की, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। तो पहली है कर्क राशि। इसका एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है? वाटर यानी जल तत्व। इसका रूलर कौन होता है? मून यानी चंद्र देवता। सिंबल होता है इसका क्रैब यानी केकड़ा। अच्छा, तो अब इन तीनों एलिमेंट्स, रूलर और सिंबल को मिला के देखें तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी नेचर कैसी होती है। कैसी होती होगी? इमोशनल बहुत होता है बिकॉज ऑफ वाटर एलिमेंट और मून एलिमेंट। देखिए ना कि दोनों ही, जब हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था तो हमें पता था कि मून जो होता है वो इमोशन का कारक होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरा, नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव। आप एक केकड़े को इमेजिन करिए। केकड़े का जो ऊपर का खोल होता है वो बड़ा ही सख्त होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही जो कर्क राशि का जातक होता है वो खुद को और अपने लव्ड वंस को, अपने परिवार को, दोस्तों को बहुत ही प्रोटेक्शन में रखता है। इसका मोटो क्या होता है? आई फील। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हल्की से हल्की फीलिंग भी ये सेंस कर लेता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? फैमिली ओरिएंटेड होता है, इसलिए डीपली केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा जिसकी भी करेगा। फैमिली की, अपने पार्टनर की, अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा केयर करेगा। दूसरा होता है इंट्यूटिव एंड एम्पैथेटिक। मतलब इसमें एक तरह का सिक्स्थ सेंस होता है। ये किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी भांप जाता है। साथ साथ ये बहुत एम्पैथेटिक होता है, मतलब दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेता है और उनके दुख को बांटता है और बहुत ही ज़्यादा केयर करता है उनकी। स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़। इसकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं क्योंकि ये डीपली केयरिंग होता है और नर्चरिंग होता है। फैमिली का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। साथ ही साथ क्योंकि ये इसके मून इसका रूलर है और वाटर एलिमेंट है, तो इसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। तो ये क्रिएटिव काम बहुत अच्छे से कर पाता है। वहीं इसकी वीकनेस क्या होती है? ओवर सेंसिटिव और मूडी। वही अगर वो वाटर एलिमेंट और मून की प्लेसमेंट ठीक ना हो तो मूडी हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने लगते हैं अपने पार्टनर्स को, अपनी फैमिली को। इसलिए क्लिंजी हो जाते हैं, मतलब ये ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, जिससे ये कि दूसरे लोग इनसे भागना शुरू कर देते हैं। इनको देखते ही कहते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो गया है, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। वहीं इनको स्ट्रगल्स होती है विद लेटिंग गो। चीज़ों को जाने देने से स्ट्रगल होती है। ये एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वहीं फियर ऑफ रिजेक्शन इनको बर्दाश्त नहीं होता है। अगर इनको रिजेक्शन मिलता है तो ये डिप्रेशन आदि में भी जा सकते हैं। इनका करियर कैसा होता है? नर्सिंग इनको सूट करती है। नर्स, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फील्ड, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स वगैरह बन सकते हैं। रियल एस्टेट, टीचिंग अच्छी कर सकते हैं। रिलेशनशिप, क्योंकि लॉयल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। वहीं इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, रिलेशनशिप में लव चाहिए होता है बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। अगला, हेल्थ के इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं इनको? स्टमक के इश्यूज, पेट का समस्या, डाइजेशन, अपच की समस्या, इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा बिकॉज ऑफ मूड। स्पिरिचुअल पाथ क्या रहता है इनका? लर्निंग डिटैचमेंट, इनको अलग होना सीखना पड़ता है, तभी ये लाइफ में बैलेंस कर पाते हैं और इनर बैलेंस ला पाते हैं। अगला है लियो यानी सिंह राशि। तत्व क्या है? फायर यानी अग्नि। रूलर सन, सूर्य देवता। सिंबल लायन यानी शेर। तो कंबाइन कर लीजिए एलिमेंट, रूलर और सिंबल को, तो नेचर कैसा हुआ? कॉन्फिडेंट, साहसी, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, प्राउड, अपने ऊपर बहुत इनको प्राउड होता है क्योंकि ये शेर जैसे अपने आप को महसूस करते हैं, जैसा शेर अपने आप को महसूस करता है। प्राइड होता है, वो प्राइड कैरी करता है अपने साथ। क्रिएटिव भी होते हैं ये। मोटो, आई शाइन। मतलब इनको जहाँ भी जाते हैं तो इनको अलग से दिखने का एक शौक रहता है, चमकते हैं ये समाज में अलग से ही। इनकी ताकत क्या होती है? नेचुरल लीडर्स हैं। शेर और सूर्य को कंबाइन कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा? नेचुरल लीडर्स। मोटिवेटर्स, अच्छा मोटिवेट करते हैं बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट।
क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव होंगे, अपने विचारों को आसानी से एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। ब्रेव एंड प्रोटेक्टिव, बहादुर होते हैं और अपने प्रियजनों की प्रोटेक्शन करते हैं। देखा ना आपने कि शेर कैसे अपने पूरे झुंड की प्रोटेक्शन करता है, उसी तरह से ये अपने प्रियजनों की प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वार्म हार्टेड, ऊपर से देखने में थोड़ा गुस्सैल होते हैं, थोड़ा प्राइड होता है, लेकिन अंदर से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अंदर से। वीकनेस क्या होती है इनकी? ईगोइस्टिक, एरोगेंट, घमंडी हो जाते हैं, एरोगेंट, हटी हो जाते हैं, अटेंशन सीकिंग, लोगों का अटेंशन चाहिए होता है इनको, स्टबर्न और डोमिनेटिंग हो जाते हैं कभी कभी, ढीठ जिसको बोलते हैं, किसी की सुननी नहीं, अपनी चलाना, ओवरली ड्रामेटिक, तो अपनी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, जिद करते हैं। लियो इन लाइफ, करियर क्या सूट करता है इनको? पॉलिटिक्स, राजनीति, एक्टिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन। रिलेशनशिप कैसे होते हैं इनके? लॉयल होते हैं, ईमानदार पार्टनर्स होते हैं, बट नीड एडमिरेशन, तारीफ करते रहो आप तो ये सही, खुश रहते हैं रिलेशनशिप में। हेल्थ क्या का इशू होता है? हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की दिक्कत और स्पाइन की दिक्कत। क्यों? क्योंकि सन जो होता है वो हार्ट का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है। स्पिरिचुअल पाथ, ह्यूमिलिटी और सेल्फलेस सर्विस इनको सीखनी पड़ेगी अगर इनको लाइफ में बैलेंस चाहिए। डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, थोड़ा सहज होना पड़ेगा। अपनी इज्जत तो चाहते ही हैं ये करवाना, लेकिन ये औरों की इज्जत भी करना चाहिए इनको, विनम्र रहना चाहिए। अगला है वर्गो यानी कन्या। इसका एलिमेंट क्या होता है? अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, रूलर मरकरी यानी बुध, सिंबल मेडन यानी कुंवारी कन्या, वर्जिन जिसको बोलते हैं। वर्गो वर्ड ये वर्जिन से ही आया है। नेचर एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत देर तक सोच सकते हैं और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करेंगे। डिसिप्लिन पसंद भी है इन लोगों को, मतलब अगर कोई और डिसिप्लिन नहीं दिखाता है तो ये गुस्सा कर जाते हैं कि बाकी लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं है जब मैं हूँ। तो इनको डिसिप्लिन चाहिए हर जगह, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से खाना खाना है, मुझे ये करना है और बाकी लोग मुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो ये मतलब एक कंट्रोल फ्रीक होते हैं एक तरह से। मोटो क्या होता है इनका? आई एनालाइज, एनालिसिस में बहुत अच्छे होते हैं। कोई साइन नहीं है जो इनके जैसा एनालाइज कर सके चीज़ों को, बहुत ही आला दर्जे के एनालाइजर होते हैं ये। स्ट्रेंथ वही है क्योंकि अच्छा एनालिसिस करते हैं तो डिटेल्ड ओरिएंटेड, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन से काम करेंगे चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। रिलायबल एंड सर्विस ओरिएंटेड, इन पे आप भरोसा कर सकते हो। ग्रेट हीलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलर बहुत अच्छे होते हैं ये, जैसे कि किसी को हील करना है ना, किसी को कुछ आशीर्वाद दे दिया तो उसका तो उद्धार कर देते हैं ये लोग। और अच्छे हीलर्स यानी रेकी वगैरह जो रहता है या फिर साइकिक हीलर्स होते हैं, ये ज़्यादातर आपको वर्गो ही मिलेंगे। और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना हो, शादी हो, कुछ और फंक्शन हो, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ये। इनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और पूरी व्यवस्था इनके ऊपर डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छे से उसको कैरी आउट करेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन को। इनकी वीकनेस क्या होती है? ओवर क्रिटिकल, जजमेंटल, बिकॉज दे आर टू प्रैक्टिकल, तो ये जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तो ओवर थिंकर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हैं, रातों को नींद चली जाती है इनकी, है ना, रात को सो नहीं पाते, इतना कभी कभी इतना वरी कर लेते हैं ये सोच सोच के अपने आप दिमाग में, रिलैक्स नहीं कर पाते इसी चक्कर में। कैन अपीयर कोल्ड, अगर किसी से दुश्मनी मान लें एक बार ये, तो बहुत ही मुश्किल है कि अगर पूरे जीवन में उनसे दोबारा ये दोस्ती कर पाएँ। मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इनको, चाहे वो मरे या जिए, एक बार इन्होंने किसी का दामन छोड़ा तो वो गया भाड़ में। वर्गो इन लाइफ, कैरियर, मेडिसिन, क्योंकि हीलिंग से भी टच हो गया मेडिसिन का, और हीलर भी अच्छे होते हैं, एनालिसिस बहुत बढ़िया करते हैं, तो डेटा एनालिसिस वगैरह अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च में बिकॉज दे आर डीप थिंकर्स, और डिसिप्लिन्ड होते हैं, लंबे समय तक किसी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं। रिलेशनशिप लॉयल बट क्रिटिकल एट टाइम्स,
होते तो ये लॉयल हैं, ईमानदार होते हैं, धोखा नहीं देते, बट कभी कभी पार्टनर को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि उसको चुप जाए। हेल्थ, डाइजेशन इश्यूज, इंटेस्टाइन्स इशू, क्योंकि देखो वर्गो जो होता है ये अगर कालपुरुष में देखें, कालपुरुष कुंडली में देखें तो छठे हाउस में आती है ये राशि। छठा हाउस इंटेस्टाइन्स का भी कारक होता है, तो इंटेस्टाइन में दिक्कत आती है इनके, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जहाँ पर खाना एब्जॉर्ब होता है। तो देखा गया है कि ये ज़्यादातर मैल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। इनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है अच्छे से, अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है ये जब एक्सक्रीट करते हैं, स्टूल जो उनका पास होता है। तो एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, एंग्जाइटी इनको रहती है, डिप्रेशन भी रहता है। स्पिरिचुअल पाथ, एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ कंपैशन, ये जितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा इनके लिए। और साथ ही साथ सेल्फ कंपैशन, अपने लिए कभी कभी ये क्रिटिकल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, खुद से ही नफरत करने लगते हैं कि मैंने उस समय ये नहीं करा था, मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, मेरी वहाँ कमी रह गई, मुझे वहाँ इतनी मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन इनको अपने आप को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा अगर इनको लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।